40 साल हो गए। एनटीपीसी ने नोएडा के पास दादरी में प्लांट लगाने के लिए हमारी जमीन ली थी। किसी को 3 रुपए गज, किसी को 5 रुपए, किसी को 10 रुपए और किसी को 250 रुपए के हिसाब से पैसा दिया। हमसे कहा था कि परिवार में एक सदस्य को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दी। कहा था कि स्टेडियम, स्कूल, अस्पताल बनवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। कैंसर जैसी बीमारियां जरूर दे दी। नोएडा में एनटीपीसी ऑफिस के बाहर बुजुर्ग किसान रोहताश धरने पर बैठे हैं। उनकी दो मांगे हैं, एक नौकरी का वादा पूरा हो और दूसरी कि सभी को एक जैसा मुआवजा मिले। रोहतास जैसे 144 गांव के किसानों ने सरकार को अपनी जमीन दी थी, वादे पूरे नहीं हुए तो अब धरना दे रहे हैं। बीते गुरुवार को 6 घंटे तक हजारों किसान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर डटे रहे। इस दौरान न सिर्फ एक्सप्रेस वे पर बल्कि रूट डायवर्जन की वजह से नोएडा के कई हिस्सों में जाम लग गया। दिल्ली से सटे इलाके में भी ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा। किसानों की मार्च को देखते हुए पुलिस ने नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और कलिंदी कुंज आम लोगों के लिए बंद कर दिए। इन रास्तों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। किसान मार्च निकालते हुए संसद भवन जाना चाहते थे। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उन्हें हाई लेवल कमेटी बनाने का भरोसा दिया। इसके बाद संसद मार्च स्थगित कर दिया गया। हालांकि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी के ऑफिस पर किसानों का धरना जारी है। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी के किसान 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। नोएडा अथॉरिटी के बाहर धरने पर बैठे किसान जयप्रकाश पुलिस सिक्योरिटी पर गुस्से में कहते हैं, पुलिस प्रशासन आंखें खोल ले, हम लोग किसान हैं, अगर शक है तो हमारी आईडी देख लो। यहाँ बैठे लोग किसान नहीं तो कौन है? पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर से आतंकी आ गए हैं क्या? हमारी लड़ाई अथॉरिटी से है, पुलिस भी उनकी वकालत करी है। किसान संगठनों ने 7 फरवरी को महापंचायत बुलाई थी। इसमें 8 फरवरी को संसद तक मार्च निकालने का फैसला लिया गया। किसानों को लीड कर रहे भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर यादव खलीफा कहते हैं कि छोटे लेवल पर बात नहीं सुनी जाती, जब बड़े लेवल पर बात सुनानी पड़ती है। हम दिल्ली जाकर संसद में बताना चाहते हैं कि हमारे साथ किस तरह से अति हो रही है। हमारे घरों पर नोएडा नाम दर्ज कर दिया, क्यों हमें नहीं पता। बोर्ड ने हमें 10% प्लाट देने का प्रपोजल पास किया, वे भी हमें नहीं मिले। एनटीपीसी के किसानों के लिए डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जो कहा है उसे कर दो, हमारी अलग से कोई मांग नहीं है। कोर्ट ने भी अथॉरिटी से 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और 10% प्लॉट देने की बात कही थी। इन्होंने कोर्ट की आधी बात मानी और सिर्फ अतिरिक्त मुआवजा दिया, उसमें भी कुछ लोगों को नहीं मिला। 10% प्लॉट देने की बात पर हाथ खड़े कर दिए। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एनटीपीसी ने प्लांट बनाने के लिए सिलारपुर, रसूलपुर, ऊंचा गांव और खंगौरा समेत 24 गांवों की जमीन ली थी। नोएडा में एनटीपीसी के ऑफिस पर 17 दिसंबर को धरने पर बैठे किसान बताते हैं, 1984 में प्लांट का काम शुरू हुआ। 1987 के आसपास जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों को 3 रुपए से लेकर 50 रुपए गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया। 1991 के दौरान हुए जमीन अधिग्रहण में किसानों को 250 रुपए गज के हिसाब से मुआवजा मिला। हमारी मांग है कि सभी को एक जैसा मुआवजा मिले, साथ ही इतने साल का ब्याज भी मिले। इसके लिए हम 1994 से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2020 में कलेक्ट्रेट पर, 2021 में तहसील पर और अब दिसंबर 2023 में एनटीपीसी ऑफिस पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान दादरी में एनटीपीसी प्लांट पर धरना जारी रहा। एनटीपीसी के लिए जमीन लिए जाने से 2285 परिवार प्रभावित हुए। कंपनी ने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 181 लोगों को ही नौकरी मिली है। किसानों का ये भी आरोप है कि कई जगह एनटीपीसी ने एग्रीमेंट से ज्यादा जमीन ले ली है, इसका मुआवजा भी नहीं दिया। इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों को फ्री बिजली देने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम बनाने का वादा भी पूरा नहीं किया। धरने में शामिल बुजुर्ग किसान रोहताश बताते हैं कि प्लांट की वजह से यहाँ का पानी और हवा खराब हो गई है। इन्होंने हमारे ऊपर लाठियां चलवाई, 307, 308 जैसी धाराओं में जेल भिजवाया। किसान क्या कत्ल करके आया है जो 307 और 308 जैसी धाराएं लगाई हैं? सरकार कहती है कि हम महिलाओं की रक्षा करते हैं, हमारे घर की बहन बेटियां ठंड में रोड पर बैठी हैं, हम यहीं खाना खाते हैं, यही समय काट रहे हैं। अब तो हम अपने जानवर लाकर यहीं बांधेंगे। हमसे किए वादे जब तक पूरे नहीं होते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 1997, 98, 2002, 2003, 2005, 2006 और 2008, 2009 के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा डेवलप करने के लिए बड़े पैमाने पर किसानों से जमीनें ली गई थी। नोएडा के 81 और ग्रेटर नोएडा के 39 गांवों के हजारों परिवार इससे प्रभावित हुए। किसानों का आरोप है कि अथॉरिटी ने करार की शर्तें पूरी नहीं की, इसके खिलाफ वे 2018 से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक तय जमीन के अलावा अथॉरिटी में बिना सर्वे किए उनके पुश्तैनी घरों पर भी अपना नाम चढ़ा लिया है। संसद मार्च में शामिल किसान सोनू बताते हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने जब हमारी जमीन
ली थी तब हमें 10% जमीन का पैसा कम दिया था, कहा था कि इसके बदले प्लॉट देंगे, लेकिन आज तक प्लॉट नहीं दिए गए। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी ये प्लॉट किसानों को न देकर उसके बदले 1.5 लाख रुपए का रेट पाना चाहते हैं। गलत तरीके से ली गई जमीन पर हाईकोर्ट ने 64% अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया था। उस ऑर्डर में एक बात और थी कि हमारा जो 10% पैसा काटा था उसके बदले 10% जमीन दी जाए। अथॉरिटी ने 22,000 के रेट से 10% पैसा कम से कम 30% किसानों को दिया है। सोनू का दावा है कि नोएडा अथॉरिटी ने माना कि हमारे घर गलत तरीके से लिए गए थे और वो वापस करेंगे। इसके लिए अथॉरिटी ने बोर्ड मीटिंग में 2 बिल पास करके शासन को भेजे हैं। कोर्ट ने 2011 में आदेश दिया था, कोर्ट जाने वाले लोगों को मुआवजा दे दिया। इसके बाद जो कोर्ट नहीं गए थे वे भी कोर्ट जाने लगे तो कोर्ट उनके दावे खारिज करने लगा। अब एक किसान की जमीन पर ऑर्डर पास कर रहे हैं, बगल वाली जमीन पर कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं देना। कोर्ट ने 13 साल हो गए, कुछ नहीं मिला, तभी तो हम सड़क पर उतरे हैं। अथॉरिटी हमारा हक दे तो हम यहाँ क्यों बैठेंगे? ठंड में 2 महीने से पड़े हैं। 80-80 साल की हमारी बुजुर्ग माताएं यहाँ बैठी हैं। क्या हमारे पास काम नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्यों हम इनके दरवाजे पर पड़े हैं? 2021 में भी 4 महीने लगातार ठंड में काम छोड़कर यहाँ पड़े रहे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमारा घर हमारे नाम पर दो। यूपी सरकार ने 17 अप्रैल 1976 को यूपी औद्योगिक अधिनियम 1976 के तहत नोएडा शहर बसाया था। इसके तहत नोएडा अथॉरिटी को जमीन अलॉट करने का अधिकार दे दिया गया, चाहे जमीन रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्री के लिए। 90 या 99 साल के लिए लीज होल्ड के आधार पर ही मिलती है। जमीन मालिक के पास भी जीवन भर के लिए उसका मालिकाना हक नहीं रहता, यानी जमीन की पूरी कीमत देने के बाद भी वे नोएडा अथॉरिटी के किराएदार हैं। लीज होल्ड सिस्टम के तहत प्रॉपर्टी की बिक्री या ट्रांसफर पर सरकार का कंट्रोल होता है। 11 दिसंबर से नोएडा अथॉरिटी के बाहर धरने पर बैठे किसान जयप्रकाश कहते हैं, हमारे धरने को 61 दिन हो गए, करीब 5 साल से धरना ही दे रहे हैं। 2021 में 99 दिन धरना दिया था, अनशन भी किया था। तब विधायक पंकज सिंह और सांसद महेश शर्मा ने हमारा अनशन खत्म कराया था। तब भी हमसे यही बोला गया था कि हमारी समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम उनके घर गए, उन्हें याद दिलाया कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, हम क्या करें। उन्हें हमने डीएम और कमिश्नर को भी बताया। लखनऊ तक गए, यहाँ नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन से मीटिंग कर ली, पर कोई मदद नहीं मिल रही। प्रशासन इतना ताकतवर है, बेबस किसानों को सड़क पर डाल दिया, पिटाई भी की, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अब एक लॉलीपॉप दी गई है कि हमारी 8 से 10 अधिकारियों से बात कराएंगे और समाधान करेंगे। संसद मार्च में शामिल गेजा गांव के प्रधान कंवरपाल अवाना पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हमारे घर रात से पुलिस के 4-4 गाड़ियां लगी हैं। गांव के हजारों लोगों को बंद कर दिया। पुलिस ने घरों के बाहर बैरिकेडिंग कर दी। लोग सड़क पर आए, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर थाने ले जाकर बैठा दिया। हजारों ट्रैक्टर रोक लिए, हवा निकाल दी, लोगों के गले तक दबाए। हमारी 3 पीढ़ी पुराने घरों पर नोएडा में दर्ज कर लिया। 1998 से हमारी 5% जमीन अब तक नहीं दी है। चाहे हमें जेल भेजें या फांसी चढ़ाएं, फिर भी हम दिल्ली जाएंगे। किसान नेता सुखबीर यादव खलीफा कहते हैं, कमिश्नर, डीएम और सभी किसान संगठनों के लोगों की मीटिंग हुई थी। इसमें नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी का कोई अधिकारी नहीं था, इसीलिए अब तक कुछ हो नहीं पाया। हमें कहा गया है कि कमेटी बनेगी जो अपना काम करेगी, हमें बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, कुछ समाधान किया जाएगा। अगर 11 से 12 तारीख तक नहीं हुआ तो दिल्ली फिर हमसे दूर नहीं है। किसान आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। मार्च में शामिल गीता यादव कहती हैं, 1-2 बार हमारे सांसद आए थे, कह रहे थे कि हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अब हम अपने सांसद और नेताओं से जवाब मांगने संसद जा रहे हैं।